बिहार की राजनीति में रोज कुछ न कुछ हो रहा है। नए समीकरण बन रहे हैं। कौन किधर जा रहा है, कौन किधर जा सकता है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। चिराग पासवान के बारे में ऐसा ही कुछ है कि चिराग पासवान ऐसा लगता है कि कंफ्यूज है कि वो क्या करें। कभी वो ऐसे बयान देते हैं जिससे कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को ये परेशानी पैदा हो जाती है। कभी वे ऐसे बयान देते हैं जैसे कि नीतीश कुमार के बहुत बड़े हितैषी हैं। आखिरकार चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है? चिराग पासवान क्या करने वाले हैं? क्या एनडीए छोड़ने वाले हैं, महागठबंधन में जाने वाले हैं, या फिर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से हाथ मिलाने वाले हैं? कुछ अभी तक ऐसा लगता है कि चिराग पासवान कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए, भी कंफ्यूज है। पिछली बार भी उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़कर देख लिया था, उनका क्या अंजाम हुआ था वो तो सबके सामने है। लेकिन इस बार चिराग पासवान फिर शायद कंफ्यूज हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने एक बयान दिया था जिससे उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर नीतीश कुमार सरकार को घेरा था और कहा था कि ऐसी सरकार को समर्थन देना उनकी मजबूरी है। तब महागठबंधन ने इस मुद्दे को लपक लिया था और महागठबंधन के जो अपने आप को सीएम का दावेदार कहते हैं लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने तुरंत ही देर नहीं की और सीधे वो चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का न्योता दे दिया था, क्योंकि उन्हें अब लगता था कि चिराग पासवान एनडीए से नाराज हैं, नीतीश कुमार से नाराज हैं, तो वो महागठबंधन में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुरंत चिराग पासवान को महागठबंधन में आने की न्योता दे दिया। अब चिराग पासवान ने एक बार फिर पलटी मारी। उन्होंने बयान दिया कि वे नीतीश कुमार के साथ में हैं और अगली सरकार बिहार में एनडीए की बनेगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। आखिरकार चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है, कभी इधर कभी उधर ना? लेकिन चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा अंदर से देखें या गौर से करें तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को लालू प्रसाद यादव के शब्दों में बात करें तो वो मौसमी वैज्ञानिक कहते थे कि जहाँ भी रामविलास पासवान बड़ा मौसमी वैज्ञानिक है, जहाँ भी सत्ता की आस होती है वहीं पलट जाता है। यानी कि आपको पता होगा कि रामविलास पासवान नीतीश ये मनमोहन सरकार कांग्रेस के साथ भी रहे, मनमोहन सरकार में मंत्री वगैरह रहे, अटल सरकार में भी रहे, फिर वे मोदी सरकार में भी रहे। ये तो रामविलास पासवान के बारे में यही कहा जाता था कि वो बड़ी सटीक गैस लगाते हैं कि अब ऊँट किस करवट बैठने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, वो उसी के साथ में चले जाते थे। तो क्या चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के पदचिन्हों पर चल रहे हैं? अब रामविलास पासवान ने तो कई बार पाला इधर का उधर किया और भी जहाँ सत्ता रही वह सत्ता के साथ रहे। लेकिन चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी में फर्क है, क्योंकि चिराग पासवान अभी राजनीति में आए उन्हें भी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, इसलिए वे अभी राजनीति को ये कहा जाए कि राजनीति के चाणक्य नहीं हुए तो ये गलत नहीं हुआ। उन्होंने पिछली बार एनडीए को छोड़कर अलग चुनाव लड़ा था, एक भी सीट विधानसभा में नहीं आई। फिर वे वापस आए और एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें लोकसभा की मिल गई। तो चिराग पासवान अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि अगर हम एक बार एनडीए से इस बार बाहर गए तो फिर एनडीए के दरवाजे हमारे लिए पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और कहीं उनका हाल उद्धव ठाकरे जैसा ना हो। क्योंकि अमित शाह जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, महाराष्ट्र में कई बार कहा है कि जो हमें धोखा देगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उससे कोई। तो अगर क्या जैसे बिहार में चुनाव की बेला लगभग पास में है, एक आध महीने में चुनाव की तारीखें भी आ जाएंगी, अगर ऐसे में चिराग पासवान पलटी मारते हैं तो फिर अगर अमित शाह जी की बात माने तो फिर उनके लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसको भी उसी तरह से देखा जाएगा जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में किया था, यानी कि धोखा दिया था। तो चिराग पासवान इस बात से अच्छी तरह जानते हैं कि उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा। अब उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनकी तो पार्टी शिवसेना पहले भी सत्ता में रह चुकी थी और मजबूत पार्टी थी, लेकिन उसके बाद भी पार्टी का क्या होगा ये सभी जानते हैं। तो चिराग पासवान फिलहाल पलटी तो नहीं मारने वाले हैं,
लेकिन उनका जो कैलकुलेशन है वो ऐसा लगता है कि वो एनडीए में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। अब महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को कोई मुद्दा तो विशेष मिल नहीं रहा। जब भी कोई छोटा मोटा मुद्दा मिलता है तो वो तुरंत उसके लिए लपकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम्हें जैसा कि चिराग पासवान के मामले में हुआ, ने तेजस्वी यादव ने सोचा कि चलो भाई मौका अच्छा है, चिराग पासवान हमारे साथ आ जाएंगे, दलित वोट हमारे साथ आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चिराग पासवान को भी समय रहते ये बात समझ में आ गई कि अगर हम ऐसे ही चुनाव के टाइम पे एंड टाइम पे अगर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना बनाते रहे, उन पर हमला करते रहे, तो फिर हो सकता है कि एनडीए में रहना उनका मुश्किल हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी हो सकता है गलती को सुधारा और फिर से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं।